हेलो प्यारे बच्चों, गुड इवनिंग, नमस्ते सभी का आपके अपने फोकस पर वेलकम है, स्वागत है। आज हमारा दूसरा लेक्चर होने वाला है और ये लेक्चर हेलो एल्केन और हेलो एरीन से संबंधित है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 चैप्टर 6 हेलो एल्केन और हेलो एरीन। हमने पहले लेक्चर में आपको हेलो एल्केन और हेलो एरीन का परिचय दिया था। परिचय में आपको उनकी परिभाषाएं दी गई थी, क्लासिफिकेशन था और उनका नामनक्लेचर यानी कि नाम पद्धति था। आज जो लेक्चर 2 होने वाला है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आज हम हेलो एल्केन में हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां पढ़ने वाले हैं और उसके बाद हेलो एल्केन के रासायनिक गुण यानी उनकी इंपॉर्टेंस रासायनिक क्रियाएं पढ़ने वाले हैं। तो ये जो टॉपिक 2 है, बनाने की विधियां और उनके रासायनिक गुण, यहां से बच्चा लोग 4 नंबर का आता है और लगभग फिक्स है। तो ये क्लास आपका बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो शुरू करिए और बिल्कुल ध्यान लगाकर समझिएगा, एक एक चीजें हम जो है कि आपको क्लियर करेंगे। तो टॉपिक की शुरुआत करते हैं। टॉपिक है हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। कैसे बनाएंगे और ये सामान्य विधियां, इसका हमें रासायनिक समीकरण देना होता है। तो मुख्य जो होता है वो रासायनिक समीकरण होता है। तो हम लोग हेलो एल्केन बनाएंगे। बनाने की पहली विधि हमने रख दी है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी से है। इस विधि का नाम है एल्कोहलों। एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की अभिक्रिया द्वारा। अच्छा, अब हम एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा के क्या बनाएंगे? हेलो एल्केन बनाएंगे। कैसे? आइए समझाते हैं। पहले तो एल्कोहल में क्रियात्मक समूह OH होगा और एल्कोहल को सामान्यतः हम अगर प्राथमिक एल्कोहल से बनाएंगे चूंकि, तो सामान्यतः हम एल्कोहल को ROH से व्यक्त कर सकते हैं, क्योंकि एल्कोहल में हाइड्रॉक्सिल समूह यानी क्रियात्मक समूह जो होता है OH होता है और OH से आप क्या जोड़ दीजिए? R बोले तो एल्किल समूह। ये आपका एल्कोहल है। एल्कोहल भी कई प्रकार के हैं, आगे यूनिट है जिसको हम पढ़ाएंगे वहां पे। यहाँ पे जो एल्कोहल है ये प्राइमरी एल्कोहल है और ROH से उसको व्यक्त करते हैं, जिसमें R क्या है? एल्किल समूह। एल्किल समूह के बारे में जानते होंगे आप। R की जगह आप CH3 जिसका नाम मेथिल है, C2H5 जो एथिल है, C3H7 जो प्रोपिल है, इन चीजों को आप ले सकते हैं। अच्छा, अब एल्कोहलों पर किसकी क्रिया करानी है आपको? एल्कोहलों पर क्रिया करानी है हाइड्रोजन हैलाइड की। हाइड्रोजन बोले तो H, हैलाइड, हैलाइड यानी कि इससे हैलोजन जुड़ा हो। हैलोजन को हम बताए हैं आपको X से व्यक्त करते हैं, तो हाइड्रोजन हैलाइड को कैसे दिखाएंगे? HX। सिंपल, ये हाइड्रोजन हैलाइड है। अब X की जगह आप क्या रख सकते हैं? फ्लोरीन रख सकते हैं, क्लोरीन रख सकते हैं, ब्रोमीन रख सकते हैं, आयोडीन रख सकते हैं, यहां पर ये रख सकते हैं। तो अभी ये सामान्य रिएक्शन दिया जा रहा है। इसके बाद हम R की जगह, X की जगह उनकी स्थितियों पर जो उनके एग्जाम्पल्स है वो देंगे आपको। तो हम हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएंगे। जब इनको हम हाइड्रोजन हैलाइड से क्रिया कराएंगे, गर्म करेंगे, तो ये क्रिया देखिए बड़ी आसान है। होगा क्या? जब हम ये है प्राइमरी एल्कोहल, यहां लिख देते हैं प्राइमरी ALC, प्राइमरी एल्कोहल, और ये क्या है आपका? हाइड्रोजन हैलाइड है। जब क्रिया कराते हैं बच्चा लोग, तो ये जो हैलोजन है यहां जाएगा और OH का क्या करेगा? प्रतिस्थापन करेगा। OH का जब प्रतिस्थापन करेगा तो OH यहां से निकलेगा, X यहां जुड़ेगा, जुड़ेगा तो मिलेगा RX। और ये जो OH है H के साथ निकल जाएगा किस रूप में? H2O के रूप में, जल के रूप में। आपका RX बन गया। RX है क्या? RX है क्या? RX है हेलो एल्केन। ये मोनो हेलो एल्केन है। इसमें क्या है? देखिए हैलोजन है, हैलोजन R से जुड़ा है, R की जगह आप समझ सकते हैं एल्किल समूह है, तो ये क्या है? हेलो एल्केन है, यानी कि मोनो हेलो एल्केन। तो इस तरह से सामान्य विधि एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा के बच्चा लोग आप मोनो हेलो एल्केन यानी हेलो एल्केन बना सकते हैं, RX बना सकते हैं।
उसके साथ जल का भी निर्माण होता है। ये तो हो गई सामान्य अभिक्रिया। अब इसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा। एग्जाम्पल का मतलब ये कि जहां आर है, जहां यक्स है, वहां आपको उनके वैल्यू यानी कि उनके एग्जाम्पल सेट करने होंगे। अच्छा, अब एग्जाम्पल अगर हम इस पर लें और अभिक्रियाएं दें तो आर की जगह जैसे हम रख दे रहे हैं CH3। आर की जगह क्या रख दिए? CH3। आर की जगह CH3 रख दिए और OH आपका है ही, तो ये हो गया कौन सा एल्कोहल? ये मेथेनॉल आपका हो गया। क्या हो गया? ये मेथेनॉल हो गया। अच्छा, उसके बाद प्लस HX। यक्स की जगह आपको बताया गया है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, चारों में से कोई रख सकते हैं, तो हम यहां क्लोरीन ले रहे हैं। अब क्रिया करा दीजिए। जैसे अब क्रिया हुई है, Cl जाएगा, OH को हटाएगा, उसकी जगह जुड़ेगा तो बनेगा तो क्या बनेगा? CH3, यहां Cl आ गया। Cl भैया जोड़ दिया हमने। उसके बाद OH जो है H के साथ पूर्ण हो गया, किस रूप में? जल के रूप में। आपका एग्जाम्पल तैयार। इसमें हम और एग्जाम्पल दे सकते हैं। यहां आपने देखा क्या बनाया? आपने मेथेनॉल से क्या बनाया? मेथिल क्लोराइड। मेथेनॉल से आपने क्या बनाया? मेथिल क्लोराइड बनाया। अच्छा, और ये तो एक एग्जाम्पल हो गया। और एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, क्योंकि इसके एग्जाम्पल्स क्या होता है, जब कैसे प्राप्त करोगे से प्रश्न बनते हैं। जैसे अब यही हो गया कि मेथेनॉल से मेथिल क्लोराइड कैसे प्राप्त करोगे? ऐसे प्राप्त करोगे। इसमें और एग्जाम्पल ले, जैसे आर के मान को हम बढ़ाते हैं। आर की जगह हम लिख देते हैं C2H5। एथिल हमने लिख दिया। एल्किल समूह है। आर की जगह हमने क्या लिख दिया? एथिल लिख दिया, और OH आपका वहां जुड़ा ही है। अब ये कौन सा एल्कोहल हो गया बच्चा लोग? इसके बारे में तो सभी जानते होंगे। ये क्या है? एथेनॉल है। क्या है? एथेनॉल है, जिससे शराब बनती है। दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला प्रोडक्ट और भारत की अर्थव्यवस्था में सबसे बड़ा योगदान देने वाला यौगिक एथेनॉल है ये। अब एथेनॉल की क्रिया आप HX बोले तो हेलोजन में आप Cl, ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन, फ्लोरीन रख सकते हैं। तो इस बार हम ब्रोमीन रख रहे हैं, क्योंकि यह अभिक्रिया महत्वपूर्ण है। HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। क्रिया होगी बच्चा लोग, क्रिया होगी, आएगा, OH को प्रतिस्थापित करेगा, खुद जुड़ेगा तो क्या बनेगा? C2H5, और ब्रोमीन यहां जुड़ जाएगा तो Br। आपका ये तैयार। उसके बाद OH H के साथ चला गया तो बना लिया जल। क्या आपको मिल गया? आपको मिल गया एथिल ब्रोमाइड, जिसको हम ब्रोमो एथेन भी कह सकते हैं। एथिल ब्रोमाइड। यहां एक और प्रश्न है, देखो। एथिल ब्रोमाइड बन गया, किससे बना? एथेनॉल। एथेनॉल का एक और नाम है एथिल अल्कोहल। तो प्रश्न यह है कि एथेनॉल से एथिल ब्रोमाइड कैसे प्राप्त करोगे? ऐसे प्राप्त करोगे, जब एथेनॉल की क्रिया HBr से कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? एथिल ब्रोमाइड मिलता है। अच्छा, अब बच्चा लोग इसमें आगे चलते हैं। आगे आप यहां जैसे HCl या HI ये आप रख सकते हैं, और रख कर ये अभिक्रिया और भी दे सकते हैं। ठीक है, क्लियर होना चाहिए, एकदम आसान है। अब बात आती है, ये तो रिएक्शन हो गया, ये सामान्य रिएक्शन है। ये सामान्य रिएक्शन है। पहले आपको सामान्य रिएक्शन देना होगा, उसके बाद उसमें आपको एग्जाम्पल देना होगा। अब बात ये आती है कि इसका स्टेटमेंट कैसे लिखा जाए। देखिए, स्टेटमेंट आप बना के लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं किताबी भाषा हम स्टेटमेंट को लिखें, आप बना के लिख सकते हैं। आप देख लीजिए, एल्कोहल है, एल्कोहल पर किसकी क्रिया कराएं? हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराए हैं। तो एल्कोहलों पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराने पर आपको क्या मिलता है? हेलो एल्केन, यानी कि मोनो हेलो एल्केन मिलता है।
बढ़िया सा स्टेटमेंट हो जाएगा। अपनी भाषा का इस्तेमाल करेंगे तो बेहतर होगा। तो इस प्रकार से पहली विधि में हमने क्या बना लिया, हेलो एल्केन बना लिया। अब आगे बढ़ते हैं, एनसीईआरटी के तहत दूसरी विधि से हम बनाते हैं आपका हेलो एल्केन। इसमें एक चीज ये है कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड है, ये हाइड्रोजन हैलाइड एल्कोहल से क्रिया कर रहा है। अच्छा, अब हाइड्रोजन हैलाइड कितना हो सकता है, 4 हो सकता है। कौन कौन? हाइड्रोजन हैलाइड आपका HX4 हो सकता है। इसमें क्या है, अगर एक बार X की जगह F रखे तो मिलेगा HF, अगर एक बार Cl रखें तो मिलेगा HCl, और मिलेगा ब्रोमीन रखे तो HBr, और मिलेगा HI। अच्छा, अब हाइड्रोजन हैलाइड 4 है, ठीक है। इसमें पूछता ये है कि ये जो हाइड्रोजन हैलाइड चारों हैं, जब ये एल्कोहल से क्रिया कराते हैं तो एल्कोहल के प्रति इनकी क्रियाशीलता क्या है, यानी कि किसकी क्रियाशीलता अधिक है, किसकी कम है एल्कोहल के प्रति। तो आपको बता दें, HF, HCl, HBr, HI, इसकी क्रियाशीलता की बात करें तो इनकी क्रियाशीलता ये है, यानी कि जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं इनकी क्रियाशीलता बढ़ती है। यानी सबसे अधिक क्रियाशील कौन है, HI, किसके प्रति, एल्कोहल के प्रति जब वो क्रिया करता है। उसके बाद कौन है, HBr, उसके बाद कौन है, HCl, और उसके बाद कौन है, HF, यानी कि HF सबसे कम क्रियाशील है जब ये एल्कोहल से क्रिया करके ये बनाते हैं। तो कभी कभी इनकी क्रियाशीलता का क्रम भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न में आ जाता है, तो इन चीजों का ध्यान रखा जाए, ठीक है। आप इन चीजों को नोट कर सकते हैं। हम अगली विधि बताएंगे आपको हेलो एल्केन बनाने की। सर्द बढ़ गई है बच्चा लोग, शाम का समय है, हम आपको पढ़ा रहे हैं हेलो एल्केन बनाने की सामान्य विधियां। आप जरूर ध्यान से पढ़ें, ये एग्जाम में आता रहता है। अब हम लोग अगली विधि, दूसरी विधि पढ़ाएंगे, और दूसरी विधि में देखिए हाइड्रोकार्बन से बताएंगे। किससे बताएंगे, हाइड्रोकार्बन से किस तरह से हेलो एल्केन बनाते हैं, हाइड्रोकार्बन से। तो हेडिंग आपकी हो जाएगी हाइड्रोकार्बन्स से। अच्छा, अब देखिएगा हाइड्रोकार्बन तो कई तरीके के हैं, एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन। यहां हम 2 तरीके से बनाएंगे। यहां हम हेलो एल्केन बनाएंगे, यानी कि RX बनाएंगे। कितने तरीके से, 2 तरीके से। पहला, इसके अंतर्गत 2 विधियां हम लोग पढ़ेंगे। पहला विधि है हम लोग एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, ये हेडिंग आपकी होगी क्या, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा, एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा हम क्या बनाने जा रहे हैं, एल्केनों के हैलोजनीकरण से हेलो एल्केन। तो ये दूसरी विधि है। दूसरी विधि में हाइड्रोकार्बन से बनाएंगे। एल्केन क्या है, एल्केन एक प्रकार का हाइड्रोकार्बन है, ये संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, और एल्केनों के किसके, हैलोजनीकरण द्वारा। अच्छा, अब इस विधि में एल्केन के बारे में अगर देखा जाए तो 10वीं कक्षा में भी मिल जाता है, 11वीं कक्षा में भी मिल जाता है। एल्केन एक सजातीय श्रेणी होती है। एल्केनों में मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ढेर सारे सदस्य हैं यहाँ एल्केनों में। जैसे एल्केनों को अगर हम सामान्य तरीके से दिखाएं तो इस तरह से दिखाएंगे, RH, देख पा रहे हैं, ये एल्केन है। यानी कि R की जगह अगर हम CH3 रख दें तो CH3 और एक H मिलकर CH4 हो जाएगा। एल्केन का पहला सदस्य मेथेन, अगर R की जगह हम C2H5 रख दें, R की जगह C2H5 रख दें तो H एक और जुड़ जाएगा, C2H6 हो जाएगा।
एथेन हो जाएगा। यानी कि एल्केन को हम सामान्यतः ऐसे दिखा सकते हैं, ये क्या है आपका एल्केन। अच्छा, एल्केन का क्या करना है, हैलोजनीकरण। तो हैलोजनीकरण का मतलब एल्केन की क्रिया किसके साथ, हैलोजन के साथ। तो आपको पता होगा हैलोजन जो होते हैं वो किस रूप में मिलते हैं। तो हैलोजन जो होते हैं चार हैं, वो डाई एटॉमिक होते हैं, उनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो डाई एटॉमिक यानी कि द्विपरमाणुक होते हैं। यानी कि हैलोजन को हम अगर दिखाएंगे तो X2 के रूप में दिखाएंगे, जहां X आपको पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये क्या है, ये आपका हैलोजन है, हैलोजन का मॉलिक्यूल है। तो हैलोजन से जब हम किसी पदार्थ की क्रिया कराते हैं तो उसको बोलते हैं हैलोजनीकरण। तो जब यहां हैलोजन से इनकी क्रिया होगी तो इसकी क्रिया बड़ी आसान है। पहले क्या होगा, ये जो हैलोजन है, हैलोजन में दो परमाणु है और दोनों परमाणु क्या है, सिंगल बंध द्वारा जुड़ेंगे। ये इस पे अटैक करेगा तो यहां से पहले इसका बंध क्या होगा, टूटेगा, ये बंध टूटेगा और इस पे अटैक करेगा तो एक एक्स जाएगा इस एल्केन में। जो एक हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन परमाणु जो है, उस हाइड्रोजन परमाणु का क्या कर देगा, प्रतिस्थापन कर देगा। एक एक्स जाएगा, हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन करेगा। जब प्रतिस्थापन करेगा तो आपको मिलेगा R और उसकी जगह एक्स जाके जुड़ जाएगा, उसकी जगह क्या, एक्स जाके जुड़ जाएगा। ये मिल गया, देखो। इसके बाद ये जो R यहां से निकला है, R जो निकला है दूसरे एक्स के साथ एक अलग कंपाउंड बनाएगा। क्या बनाएगा, HX बनाएगा। अब ये RX बन गया। RX है क्या, RX है हेलो एल्केन। ये मोनो हेलो एल्केन है। ये है क्या, हेलो एल्केन है, मोनो हेलो एल्केन। चूंकि है एक हेलोजन है तो मोनो होता है, तो हेलो एल्केन है। अच्छा, अब यहां एक बात का ध्यान देना, ये जो अभिक्रिया है, ये अभिक्रिया प्रकाश की उपस्थिति में आसानी से हो जाती है। तो यहां उपस्थिति भी हमें दिखाना है, किसकी उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में ये अभिक्रिया आसानी से हो जाती है। और इस अभिक्रिया में क्या हुआ है, हैलोजन परमाणु एल्केन में जाकर हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन किया, यानी प्रतिस्थापन किया है। और प्रतिस्थापन किया है तो आपका क्या मिल गया है, हेलो एल्केन मिल गया है। अच्छा, यहां पर एक चीज और ध्यान देना है, ये जो हैलोजन है, अगर हैलोजन की मात्रा अधिक कर दें तो हैलोजन परमाणु की मात्रा अगर अधिक होगी, जितने भी हैलोजन अणु यहां मिलेंगे उतने परमाणु मिलेंगे हमें। हैलोजन की मात्रा अधिक कर देंगे तो एक एक करके हैलोजन एल्केन में जितने भी हाइड्रोजन है वो प्रत्येक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर सकते हैं। जैसे एक एग्जाम्पल हम यहां पढ़ते हैं, जैसे ये है C की जगह, एग्जाम्पल में पढ़ते हैं, सॉरी R की जगह हम लिख देते हैं CH3 और उसके बाद H की जगह क्या, H है ही, H आप ऐसे कर दीजिए। अगर इसको जोड़ना चाहें तो आप जोड़ेंगे तो ये क्या बन जाएगा बच्चा लोग, ये बन जाएगा CH4। ठीक है, एक H मिला दिए CH4 प्लस, अब क्रिया करा दें, हम X की जगह ले रहे हैं Cl तो ये हो गया Cl2। प्रकाश की उपस्थिति में क्रिया करा दें, ठीक है। अगर क्लोरीन की मात्रा थोड़ी सी मात्रा में क्रिया की है तो प्रकाश की उपस्थिति में एक क्लोरीन जाएगा, एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन करेगा, आपका बनेगा CH3। एक हाइड्रोजन हट गया, उसकी जगह एक क्लोरीन आ गया, क्या बन गया, Cl। उसके बाद जो हाइड्रोजन निकला है दूसरे क्लोरीन के साथ क्या बना लेगा, HCl। अच्छा, ये है क्या, मेथेन से आपका बन गया मेथिल क्लोराइड। अच्छा, एक चीज यहां ध्यान देना है, अगर क्लोरीन की मात्रा वहां अधिक है तो ये क्लोरीन फिर इनसे क्रिया करेगा और यहां जितने हाइड्रोजन है एक एक हाइड्रोजन का प्रतिस्थापन कर देगा। ये तो सामान्य परिस्थिति हो गई कि अगर इसकी मात्रा कम लिए हैं तो प्रतिस्थापन ऐसे होगा। अगर क्लोरीन की अधिक मात्रा लिए हैं तो इस अभिक्रिया को हम 4 पदों में दिखाते हैं और 4 पदों में क्लोरीन एक एक करके सभी हाइड्रोजन परमाणु का क्या करता है, प्रतिस्थापन कर देता है। जैसे इस तरह से अगर इसी अभिक्रिया को इसको अधिक मात्रा में ले लें क्लोरीन और क्रिया कराएं तो इसको हम 4 पदों में एक ही लाइन में देखो दिखा रहे हैं, जिसको आप दिखा सकते हैं। ये देखो CH4 है, CH4 है तो प्लस Cl2 मतलब Cl2 यहां जुड़ रहा है, मतलब क्रिया करने आ रहा है। Cl2 जब क्रिया करेगा तो एक Cl एक हाइड्रोजन को हटा देगा,
अच्छा, एक Cl एक हाइड्रोजन हटाएगा तो जो हाइड्रोजन निकलेगा दूसरे Cl के साथ क्या बना लेगा? HCl, HCl निकल गया। अच्छा, उसके बाद एक Cl यहां जुड़ गया तो बना क्या आपका? CH3, एक Cl आ गया ये। अच्छा, अगर ये बना, अगर वहां और हैलोजन है तो पुनः वो हैलोजन क्या करेगा? इस पे अटैक करेगा, एक हैलोजन और आएगा, एक हाइड्रोजन को और हटाएगा, एक हैलोजन हटाएगा तो एक हैलोजन जुड़ जाएगा तो बनेगा CH। अब हाइड्रोजन बचा 2 और एक Cl और जुड़ गया तो हो गया Cl2। अच्छा, इसमें का एक Cl तो जुड़ गया Cl2 के रूप में, एक Cl जो हाइड्रोजन हटा था उससे जुड़कर किस रूप में निकल गया? HCl के रूप में निकल गया। अच्छा, उसके बाद ये बना तो अगर फिर वहां Cl2 है, फिर वहां Cl2 है तो एक Cl फिर इससे क्रिया करेगा कि Cl एक हाइड्रोजन को फिर हटाएगा, एक हाइड्रोजन को फिर हटाएगा तो बनेगा CH, एक हाइड्रोजन और निकल गया, एक Cl और जुड़ गया Cl3, CHCl3 बन गया और पुनः एक क्लोरीन जो हटा हुआ हाइड्रोजन उसके साथ क्या बना लेगा? HCl, और लास्ट पद में पुनः CHCl3 प्लस Cl2, यानी कि पुनः Cl2 से क्रिया करा दें तो एक क्लोरीन आएगा, एक हाइड्रोजन को हटाएगा और एक हाइड्रोजन को हटाएगा तो सभी हाइड्रोजन हट गए और एक क्लोरीन जुड़ जाएगा तो आपका आगे बन जाएगा CCl4, और जो हाइड्रोजन है वो निकल जाएगा किस रूप में? HCl के साथ ही। तो लास्ट में आपका क्या बन गया? CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड। तीसरे पद में क्या बन गया? क्लोरोफॉर्म। तो ये पूरी अभिक्रिया है जब हम क्लोरीन को क्या लें? अधिक मात्रा में लेते हैं। तो ये एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा हम आसानी से क्या बना सकते हैं? हैलो एल्केन बना सकते हैं। तो हाइड्रोकार्बन से बनाए हैं हम लोग एल्केनों के हैलोजनीकरण द्वारा। यह एक विधि हो गई। अच्छा, दूसरी विधि क्या है? आइए हम समझते हैं दूसरी विधि। दूसरी विधि में हम लोग एल्कीन से बनाने वाले हैं। किससे बनाने वाले हैं? एल्कीन से बनाने वाले हैं। एल्कीन से हम लोग बनाएंगे एल्किल हैलाइड, और ये तो और ही महत्वपूर्ण है क्योंकि यहां एल्कीन जो है बच्चा लोग ना दो तरीके से ये अभिक्रिया यहां दिखाएंगे हम। तो यहां हाइड्रोकार्बन में पहला तो हम पढ़ लें, दूसरा जो है किसके द्वारा? एल्कीन से, एल्कीन से। अच्छा, एल्कीन से कैसे बनाएंगे जरा ध्यान दीजिएगा। एल्कीन आपको पता होगा ये भी हाइड्रोकार्बन है, लेकिन इस हाइड्रोकार्बन में कार्बन कार्बन के बीच क्या होता है? द्विआबंध होता है। हम यहाँ दो प्रकार का एल्कीन लेते हैं, एक सममित एल्कीन लेते हैं और एक असममित एल्कीन लेते हैं। अभिक्रिया ध्यान से समझना, ये अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे एक हम लेते हैं एल्कीन, ये है आपका ये CH2 द्विबंध CH2 एल्कीन। अच्छा, एक एल्कीन और लेते हैं हम CH3 CH डबल बंध CH2। ये देखिएगा, ये भी एल्कीन है, ये भी एल्कीन है। एल्कीन से हम लोग क्या बनाने वाले हैं? हेलो एल्केन, यानी RX। ठीक, ये एल्कीन है, ये एल्कीन है। में क्या अंतर है? देखिएगा, ये जो एल्कीन है डबल बंध से जुड़ा हुआ कार्बन समान हाइड्रोजन रखा है, दो हाइड्रोजन ये भी रखा है, दो हाइड्रोजन ये भी। ये सममित एल्कीन है, यानी कि इसमें सिमेट्री हो सकती है, समान प्रकार के बन सकते हैं। और ये जो एल्कीन है ये असममित एल्कीन है। असममित देख रहे हैं ना, डबल बंध है ना, डबल बंध से जो कार्बन जुड़ा है उन कार्बन से जो हाइड्रोजन जुड़े हैं, यहाँ दो हाइड्रोजन जुड़ा है और यहाँ एक, यानी कि ये सममित एल्कीन नहीं बल्कि ये क्या है? असममित है। क्या है? असममित, असममित एल्कीन है और ये सममित एल्कीन है। अच्छा, एल्कीनों से कैसे बनाएंगे? तो एल्कीनों पर हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया करा के बनाएंगे। किसकी क्रिया? हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड अभी अभी हम लोग देखे थे, क्या? HX। क्या? HX। हमने बताया है X की जगह आप हैलोजन रख सकते हैं, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कोई भी। ठीक है,
अच्छा, अब जब ये HX यहाँ आके क्रिया करेगा तो सबसे पहले क्या होता है, ये सम्मित एल्कीन है, इसकी क्रिया सिंपल होती है। क्या होता है, सम्मित एल्कीन जब ये HX आके क्रिया करेगा तो इसमें क्या है, H है और X है। सबसे पहले क्या होगा, इसमें जो डबल बंध है ना उसमें से एक बंध क्या होगा, टूटेगा। एक बंध क्या होगा, टूटेगा। जब बच्चा लोग एक बंध ये टूटेगा, जब एक बंध टूटेगा तो ये कार्बन जो है एक बंध इसका कम हो जाएगा, ये जो कार्बन है एक बंध इसका कम हो जाएगा, और ये इस पे अटैक करेगा तो एक जगह हाइड्रोजन जुड़ जाएगा और एक जगह क्या जुड़ जाएगा, हेलोजन। आप किसी भी जगह हाइड्रोजन और हेलोजन को यहाँ जोड़ सकते हैं। ये बंध टूट गया, बंध टूट गया तो मानो हाइड्रोजन को हम यहाँ जोड़ दे रहे हैं, हेलोजन को हम यहाँ, तो क्या होगा भैया, क्रिया होगी और यहाँ क्या हो जाएगा, CH3 टू था, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गया, CH3C या CH3 भी लिख सकते थे। उसके बाद इनके बीच क्या हो गया, सिंगल बंध हो गया, सिंगल बंध हो गया। उसके बाद यहाँ क्या आ गया, X आ गया, यानी CH2X। ये क्या है, हेलो एल्केन है। क्या है, हेलो एल्केन है। X की जगह जैसे Cl कर देते आप तो यहाँ क्या हो जाता है, Cl एथिल हो जाता है। ये क्या हो जाता है, एथिल क्लोराइड हो जाता है। एग्जाम्पल आप क्लियर कर सकते हैं, रख के निकाल सकते हैं। अच्छा, ये तो क्रिया बड़ी आसान है हेलो एल्केन बनाने की, लेकिन जब असममित एल्कीन पर हम हाइड्रोजन हैलाइड की क्रिया कराते हैं, किस पर, असममित एल्कीन पर हाइड्रोजन हैलाइड की जब हम क्रिया कराते हैं तो ये क्रिया एक अलग तरीके से होती है। जैसे HX से क्रिया हम करा रहे हैं और HX से क्रिया करा रहे हैं तो ये क्रिया कैसे होगी, यानी कि ये जो HX में X क्या है, ये ऋणात्मक भाग है और H क्या है, ये धनात्मक भाग है। जब असममित एल्कीन में इनकी अभिक्रिया होती है, एक प्रकार के अभिकर्मक है, तो होता क्या है कि अब एक बंध टूटेगा, ठीक है, इसमें एक बंध टूटेगा। जब एक बंध टूटेगा तो इस कार्बन का एक बंध कम हो जाएगा, इस कार्बन का आपका एक बंध कम हो जाएगा। अच्छा, जब कम हो जाएगा तो हाइड्रोजन कौन से कार्बन से जुड़ेगा, हेलोजन कौन से कार्बन से जुड़ेगा, ये मार्कोनी-काफ रूल के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ का एक नियम है, उस नियम के आधार पर होता है कि जब असममित एल्कीन पर अभिकर्मक का योग होता है, ये पूरा अभिकर्मक ही है HX, तो मार्कोनी-काफ का नियम यहां लगता है। नियम बड़ा आसान है। नियम क्या है, नियम यह है कि जब किसी असममित एल्कीन पर अभिकर्मक का योग होता है, कोई अभिकर्मक जुड़ता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग, जैसे यहां X क्या है, ऋणात्मक है, अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जहां हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अब इन दोनों कार्बन में ये बंध टूटेगा तो इन दोनों कार्बन में हाइड्रोजन की संख्या इस कार्बन के पास कम है, क्योंकि यहाँ 2 है यहाँ 1, तो इसका जो ऋणात्मक भाग है इस कार्बन से आके जुड़ेगा, इसका मतलब जो हाइड्रोजन है यहाँ जुड़ेगा और क्या बन जाएगा, आपका बन जाएगा, ये पहले से CH3 है तो CH3, उसके बाद C सिंगल बंध CH। अब इस C से कौन जुड़ेगा, X जो ऋणात्मक भाग है, X यहाँ नीचे आप जोड़ दीजिए, फिर यहाँ सिंगल बंध क्योंकि एक बंध टूट गया है, उसके बाद ये H आके यहाँ जुड़ेगा तो आपका हो गया, ये क्या है, ये है एल्किल हैलाइड, यानी कि हेलो एल्केन। यानी कि असममित एल्कीन पर जब अभिकर्मक का योग होता है तो यह अभिक्रिया किस नियम से होती है, यह अभिक्रिया होती है मार्कोनी-काफ के नियम से। किस नियम से, मार्कोनी-काफ के नियम से। मार्कोनी-काफ का नियम क्या है, सीधा सीधा है मार्कोनी-काफ का नियम कि जब असममित एल्कीन की किसी अभिकर्मक से क्रिया होती है, किसी अभिकर्मक का योग होता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक वाला भाग एल्कीन के उस कार्बन से जुड़ता है जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, जहां पर हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम होती है, यही क्या है, मार्कोनी-काफ का नियम है। और मार्कोनी-काफ के नियम के अनुसार यह अभिक्रिया होती है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
यहां पर एग्जाम्पल आप दे सकते हैं, यक्स की जगह आप यक्स की जगह आप Cl लिख सकते हैं, ब्रोमीन लिख सकते हैं, आयोडीन लिख सकते हैं, जिससे एग्जाम्पल आप दे सके। तो ये मुख्य रूप से दो विधियां हैं जो एनसीईआरटी पैटर्न के तहत बहुत महत्वपूर्ण है। बोर्ड एग्जाम में इसके प्रश्न आते हैं सामान्य तरीके से। आपको प्रश्न पूछा जाएगा मोनो हेलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियों का वर्णन कीजिए। अच्छा, मैक्सिमम दो विधियों का वर्णन करने के लिए दे सकता है। तो वर्णन में क्या होगा, स्टेटमेंट लिखिएगा और समीकरण लिखिएगा। मेन समीकरण है, स्टेटमेंट आप भूल भी जाएंगे तो चलेगा, लेकिन मेन क्या है, समीकरण लिखिए, समीकरण के नीचे उनके कंपाउंड के नाम लिख दीजिए, क्लियर हो जाएगा। तो इस तरह से हेलोएल्केन बनाने की हमने दो सामान्य विधियां पढ़ा। पहला एल्कोहल से हमने बनाया, दूसरा हाइड्रोकार्बन से बनाया। और जब हमने हाइड्रोकार्बन से बनाया तो उनमें दो विधि पढ़ा, एक एल्केन से बनाया और दूसरा किससे बनाया, एल्कीन से बनाया। तो ये है मोनो हेलोएल्केन बनाने की सामान्य विधियां, इनको ध्यान दीजिएगा, जरूर समझ में आएगा आपको। फिर अगला क्लास हम इसके बाद आगे